ओ वॉलेट डिजिटल करेंसी का एक बहुत बड़ा हब होने वाला है, क्योंकि ओ वॉलेट के साथ हमारे सिस्टम को कनेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे हमारा पूरा का पूरा है, उस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज के व्याप में उससे कनेक्ट करके ओ वॉलेट को रखा जा रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ओ वॉलेट हमारा जो डिजिटल कॉइन फ्यूचर में हमारा आएगा, जो ओ कॉइन डिसेंट्रलाइज एक कॉइन होगा जहां पे ओ वॉलेट से कनेक्टेड होगा। उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो परचेसिंग सिस्टम होगा, वो ओ वॉलेट के माध्यम से ही होगा। आप लकी हो कि हमारा जो ओ वॉलेट है, वो ओ वॉलेट कितने तरह से बेनिफिट आप लोगों को देने वाला है और क्या क्या फैसिलिटीज उसमें मिलने वाली है, आप उसको सोच भी नहीं पाओगे। मल्टी करेंसी एक्सचेंज सिस्टम होगा, हमारा खुद का डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर हमारा खुद का होगा। दूसरी चीज की हमारा खुद का कॉइन होगा। और एक बात इसमें यह है कि जो भी हमारा वहां पे फंड होगा, अगर हम चाहे तो उसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई कॉइन परचेसिंग करना हो, उस फंड से उस डॉलर पे जो भी हमारा आएगा, उस डॉलर को हम अपने डिजिटल करेंसी पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें भी हमारा ऑप्शन कनेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट जो थिंग है कि हमारा जो ओ वॉलेट है, ओ वॉलेट में जितने भी हमारे फंड दिखेगा, जो भी डॉलर है, वो डॉलर को, वो फंड को और ओ वॉलेट को हमारे बैंक से भी कनेक्टेड रहेगा। तो अगर आप फीचर्स की बात करें तो फीचर्स कम से कम 6 और 7 डिफरेंट कैटेगरीज फीचर्स इसमें कनेक्ट किया गया है, जो आज तक का दुनिया में कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो सिस्टम रेडी हो रहा है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ये इतना सारा सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है कि एक दूसरे से ये सारा रेडी होने के बाद जो भी वर्ल्ड का ट्रांजेक्शन हो, वर्ल्ड का डोनेटिंग सिस्टम हो, वर्ल्ड का एक्सचेंजिंग सिस्टम हो, या तो हमारा बैंक कनेक्टिंग सिस्टम हो, कहीं पर भी अगर कुछ भी आप देखेंगे, वो एक प्रोसेस पे वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या है कि आज तक किसी ने भी वो फीचर्स नहीं डाला होगा किसी भी वॉलेट में जो मल्टी एक्सचेंजर, मल्टी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, बैंक कनेक्टेड सिस्टम होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपका फेस डिटेक्ट सिस्टम भी होगा। आपका फेस, आपका वॉइस जो हमारा आज की डेट में जितने भी हमारे एआई टेक्नोलॉजी कार अभी यूज हो रही है, वो वॉइस कंट्रोलिंग सिस्टम पे है। तो वो वॉइस कंट्रोलिंग सिस्टम को हमारे एआई टेक्नोलॉजी बेस में हमारा वॉलेट पे कन्वर्ट कर दिया गया है। उस सिस्टम को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जो आपके वॉइस एक बार आप जब उसको एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद आप अप्रूव हो जाता है वो, तो आप अपने वॉइस के कमांड से वो सारा काम कर सकते हैं जो आपको टाइप करके करना पड़ता है या आपको मैन्युअली उन चीजों को करना पड़ता है। तो फीचर इस तरह से है कि आपका वॉइस, आपका कमांड जो है, वो कमांड के अकॉर्डिंग आपका वो सारा सिस्टम ऑपरेट करेगा, और उस ऑपरेट के बिहाफ में आपको किसी को ट्रांजेक्शन देना है या आपके फंड को वहां पे कन्वर्ट करना है, वो वॉइस कमांड से वो टोटली आपसे परमिशन लेगा, जिस तरह से एलेक्सा अपनी सारी चीजों को करता है। अभी अमेजॉन एलेक्सा क्या है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर। एलेक्सा एक वॉइस कमांड है, जिस सॉफ्टवेयर को बना करके अमेजॉन सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। जो हाई डेफिनेशन आईफोन पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि आईफोन पे एलेक्सा बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो जो कमांड आपका सिस्टम है, जो आपके वॉइस वाइब्रेटिंग सिस्टम से वो कनेक्ट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इतने सारे फीचर्स के साथ एक सिस्टम मिलने वाला है। और बाकी नॉर्मली अगर हम लोग देखें, जो हमारा ऑन पैसिव का टूल्स है, ये टूल्स के अकॉर्डिंग ये वन बाय वन आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है और इंटीग्रेट क्यों किया गया है। क्योंकि इंटीग्रेट करने का रीजन ये है कि अगर हम एक शॉप पे जाते हैं, एक शॉप पे अगर मुझे कंप्लीट फुल एंड फाइनल हमारा शॉपिंग हो जाता है, मुझे कहीं भी
जगह और दूसरे जगह जाना नहीं है, मेरा टाइम सेव होता है, मेरा मनी सेव होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा टाइम सेव होता है। आज की डेट में टाइम इज मनी। जो जितना ज्यादा टाइम को शॉर्ट करके अपना काम करता है वो सबसे बड़ा विनर होता है। तो ऑन पैसिव सबसे पहले ऑन पैसिव लोगों का टाइम को बचा रहा है। वो टाइम मैनेजमेंट पे काम कर रहा है कि जहां पे हम लोग अपना टाइम को स्पेंड करते हैं 12 से 14 घंटा, जिस तरह से अदर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या अदर किसी सिस्टम से हम लोग अगर काम करते हैं या मैनुअली काम करते हैं, तो उसमें टाइम हमारा ज्यादा स्पेंड होता है। उस टाइम को बचाने के लिए सारा सिस्टम को किया जा रहा है कि अगर आप एक सिस्टम पे जाते हैं तो आप पूरा प्रोसेस वन बाय वन आप अपना वॉइस कमांड से भी उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि आपको मैनुअली उन चीजों को ऑपरेट करना होगा या आपको याद रखना होगा, ऐसा भी नहीं है। अब आप सोचिए कि आपका वॉइस कमांड अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको वॉइस कमांड के साथ आप अपना सिक्योरिटी कोड भी डाल सकते हैं वॉइस कमांड पे। भी होंगे, सेल्स भी होंगे, बहुत कुछ है बेसिकली। ओके, तो वो अगर कोई कहेगा मैं कॉपी कर लूं, कॉपी हो नहीं पाएगा वो बेसिकली। ये गारंटी है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम बैक एंड के ऊपर सेल्स कहां से जनरेट हो रही है और उसमें से कितना कमीशन जनरेट हो रहा है। मे बी वो $10 पर कमीशन जनरेट हो रहा है, मे बी वो $60 पर सेल कमीशन जनरेट हो रहा है। Nobody will know ever, but only आपके वॉलेट में आज अगर 10 सेल हो गई, 1 सेल हो गई, कितनी होगी वो आपको टोटलिटी में वहां पे देखेगा। ओके, यहाँ पे होगी, आप अपने दिमाग से उसको कैलकुलेट कर लेना कि शायद मेरे नीचे इतना काम हो रहा है बेसिकली। इसीलिए जिन लोगों की टीम्स हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है पिछले 3 सालों से, अगर उनके दिन में हजारों सेल्स हो रही हैं तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए काम कर रहे थे। तो इसलिए अगर किसी के 2 भी थे तो उसने काम किया, इसलिए 2 थे वो। अगर किसी के 10 है, काम किया, तो वो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा नीचे, कस्टमर आते रहेंगे, वो 10 से कब 30 हो जाएंगे, 10 से कब। और सबसे बड़ी बात है जो कल ऐश ने भी बोली है, मैं भी शायद बोलता रहा हूं बहुत बहुत बार, कि पहले दिन ही जैसे ये स्विच ऑन होगा, कल भी ऐश ने इसको टच किया कि आपका वॉलेट ग्रीन में ही होगा फर्स्ट डे। ग्रीन मतलब आपके उसमें पैसे होंगे। कौन से पैसे होंगे? जो आपका खर्चा नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है महीने की, वो देने के बाद जो बचेगा दैट इज ग्रीन। तो दैट मींस आपने ब्रेक इवन पहले ही कर दिया, पहले ही दिन। जो अगले महीने का बेसिकली खर्चा है तो वो आपने पहले दिन ही अचीव कर लिया, और वो भी पड़ा हुआ आपको अगले महीने के लिए, एंड आपके जो पैसे बचे हैं वो आपके वॉलेट में भी आपको दिख रहे हैं। तो दैट इज ग्रीन। वो ग्रीन होते ही वो कमीशन आपका है और ले जाओ। अगर आप पहले दिन ही ग्रीन है तो नाउ आप जस्ट समझिए होने क्या वाला है बेसिकली। तो सेकंड दिन क्या होगा, थर्ड दिन क्या होगा, फोर्थ दिन क्या होगा, 30 दिन में क्या होने वाला है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो इतनी बड़ी ऑन पैसिव है बेसिकली, जस्ट समझो इसको कि कैसे है। ओके, जैसे आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये, मुझे लग रहा है। सेंटर से ही आता है अमेज़न का। ओके, तो उसको रेंट किया जाता है, फिर वो स्पेस को रेंट किया जाता है, सर्वर्स को रेंट किया जाता है, जितने भी है, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस से लेके या जो भी है आप मान लो, तो उनको रेंट किया जाता है और कंपनीज को पैसा बनता है। ओके, और वो कंपनी फॉर एग्जांपल अमेज़न है, बिलियंस ऑफ डॉलर वो हर एक साल डाटा सेंटर से बना रही। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, उनके डाटा सेंटर्स बड़े एडवांस हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग उनको रेंट करते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। नाउ हियर कम्स ऑन पैसिव। ओके, ऑन पैसिव ने भी कुछ ऐसा सोचा, बट ऑन पैसिव के जो डाटा सेंटर हैं वो एक लेटेस्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होंगे सारे के सारे। ओके, हाइब्रिड मतलब कि छोटी चीज में बड़ा कुछ। ओके, स्पेस से लेके, स्टोरेज से लेके, क्लाउड से लेके, लिक्विड होस्टिंग से लेके, ना जाने क्या क्या आने वाले दिनों में आपको होस्टिंग के भी अलग अलग रूप दिखने वाले हैं। ठीक है ना? तो ऑन पैसिव का जो बिजनेस मॉडल एक है, उसमें एक डाटा सेंटर भी एक रोल निभाने वाला है। और फॉर एग्जांपल अगर वो सस्ता होने वाला बेसिकली, अगर किसी को रेंट भी करना है, और वो करेंगे लोग, क्योंकि इसमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर थिंग्स, होस्टिंग सारी सुपीरियर, और जो रेंट है वो इतना सस्ता होने वाला है। कोई फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सर्वर्स को या उसको हायर करने के लिए 1 महीने का 1 लाख रुपए देती है फॉर एग्जांपल,
तो ऑन पैसिव जो जब आएगी, क्योंकि यहाँ ऑन पैसिव ने कुछ ऐसा किया है कि उनका रेंट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, आई थिंक 50% से भी कम हो जाएगा वो, ठीक है। सो दैट मीन्स उस कंपनी को